भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार जिनके साथ विवादों का पुराना नाता रहा है, फिल्मी दुनिया हो, परिवार हो या फिर राजनीति, वो आगे आगे और विवाद उनके ठीक पीछे पीछे चलते हैं। इस वक्त भी पवन सिंह के साथ यही हो रहा है। बिहार चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके पवन सिंह पत्नी के साथ विवाद के बाद अचानक बैकफुट पर आ गए, चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। और इसी बीच चर्चा तेज तब हो गई जब पवन सिंह की मां यानी प्रतिमा सिंह काराकाट से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन ज्योति सिंह के पिता ने जो ऐलान किया उससे काराकाट में सास वर्सेस बहू की जंग अब तेज हो गई है। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने बिहार चुनाव से ठीक पहले जैसे ही बीजेपी में वापसी की, पत्नी ज्योति सिंह ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नतीजा ये हुआ कि विवादों से घिरे पवन सिंह ने बिहार चुनाव में नहीं उतरने का ऐलान किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। पवन सिंह के इस ऐलान के कई मायने समझे जाने लगे। माना जाने लगा कि पत्नी से विवाद की वजह से पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ये भी कयास लगाए गए कि हो सकता है विवादों की वजह से पार्टी ने उन्हें मैदान में उतरने से मना किया हो। चर्चा ये भी है कि पवन सिंह ने एक बाहुबली पूर्व सांसद के समझाने पर यह फैसला लिया है। असल वजह चाहे जो भी हो, लेकिन ये साफ है कि पवन सिंह अब विधानसभा नहीं लड़ रहे हैं। चर्चा ये भी है कि पवन सिंह की छवि को धूमिल करने के लिए ज्योति सिंह को आगे किया गया। लेकिन इसी बीच इस बात की चर्चा तेज हो गई कि पवन सिंह की मां प्रतिमा सिंह काराकाट से चुनाव लड़ेंगी। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन पवन सिंह के बैकफुट पर आने के बाद इसकी संभावनाएं तेज हो गई है। अगर ऐसा होता है तो पवन सिंह की पत्नी और उनकी मां में चुनावी टक्कर हो सकती है। क्योंकि ज्योति सिंह ने भी काराकाट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ज्योति सिंह की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पहले से ही थी, क्योंकि जब पवन सिंह काराकाट में लोकसभा चुनाव हारे थे तभी से ज्योति सिंह ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन काराकाट से लड़ने के लिए पवन सिंह का साथ जरूरी था और यही वजह थी कि ज्योति बार बार पवन सिंह पर मिलने का दबाव बना रही थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पवन सिंह से ज्योति मिली तो जरूर, लेकिन एक बात नहीं बन पाई और बल्कि विवाद और बढ़ गया। उसके बाद ज्योति जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर से मिली। हालांकि ज्योति सिंह किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगी ये अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन उनके पिता ने ऐलान कर दिया है कि ज्योति सिंह काराकाट से ही चुनाव लड़ेंगी। लखनऊ में हुए विवाद से पहले ही ये साफ हो गया था कि ज्योति सिंह राजनीति में उतरने की पूरी तैयारी कर चुकी हैं। विवाद के बाद पवन सिंह और ज्योति दोनों ने राजनीतिक बयान भी दिए, जिससे ये साफ दिखने लगा था कि ये विवाद भले ही पति पत्नी के बीच का हो, लेकिन राजनीति इसमें ज्यादा हावी है। अब जब पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार किया तो ज्योति सिंह के पिता ने ज्योति के चुनाव लड़ने की बात कही है। एक ये होता है ना कि क्षेत्र में जाने से कुछ अपनापन हो जाता है लोगों के साथ। तो उन लोगों ने ज्योति सिंह को बुलाया, पवन सिंह को भी बुलाया। पवन सिंह नहीं गए, इसने अपना आना जाना जारी रखा। तो वहीं के बहुत लोग, कुछ लोग जो ज्योति को बहुत सम्मान एक भाई की बहन की तरह देते हैं, वही लोग इसको दबाव बनाए कि ज्योति जी आप खड़ा हो, आप लोग के साथ पूरा काराकाट है, आप खड़ा हो। तो क्या लगता है कि आप चुनाव जीत जाएंगे वहाँ से? चुनाव जीतूंगा कि नहीं, जो ऊपर वाले जाने।
जनता जनार्दन जिताती है कि हराती है तो जनता के ऊपर है। ज्योति सिंह काराकाट से चुनाव लड़ेंगी, इसका ऐलान उनके पिता रामबाबू सिंह ने किया है। और विवाद के बाद यही आरोप पवन सिंह ने लगाया था कि ज्योति सिंह विधायक बनने के लिए ड्रामा कर रही हैं। ज्योति जी के पिताजी रामबाबू सिंह जी लखनऊ आते हैं, हमारी उनकी मुलाकात होती है तो उनके पिताजी बोलते हैं कि पवन जी आप हमारी बेटी को विधायिका बना दीजिए, इसके बाद आपको उसको रखना होगा रखिएगा, छोड़ना होगा छोड़ दीजिएगा। मैंने बोला पिताजी ये हमारे बस की बात नहीं है। और ज्योति जी विधायिका बनने के लिए आप इतना हद तक गिर सकती हैं, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। ज्योति सिंह की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पहले से ही थी, क्योंकि जब पवन सिंह काराकाट में लोकसभा चुनाव हारे थे तभी से ज्योति सिंह ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन काराकाट से लड़ने के लिए पवन सिंह का साथ जरूरी था और यही वजह थी कि ज्योति बार बार पवन सिंह पर मिलने का दबाव बना रही थी। और जब पवन सिंह से बात नहीं बनी तो जनसुराज के दरवाजे पर ज्योति सिंह पहुंच गई। हालांकि वो कहती नजर आई कि वो टिकट के लिए नहीं आई थी। यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और न ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ। प्रशांत किशोर से मिलने के बाद ज्योति सिंह ने बयान तो कुछ और दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरी आवाज को मजबूत बनाने के लिए प्रशांत किशोर का धन्यवाद। मैं भी आपके साथ विकसित बिहार के आपके दृष्टिकोण को समर्थन देती रहूंगी। यानी राजनीतिक महत्वाकांक्षा यहाँ भी ऊपर थी। अगर वो पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं तो मेरे पास फिर कोई रास्ता ही नहीं है। चुनाव लड़ेंगे जी बिल्कुल। मैं जहाँ पे बैठी हूँ वहाँ पे मैंने काराकाट के लिए ही मांग की है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पवन जी जब लोकसभा चुनाव लड़े थे उसके बाद पवन जी एक भी बार वहाँ पे नहीं गए। लोगों की उम्मीद, जो 2,75,000 लोगों ने उनको वोट दिया था, उन लोगों की भी इमोशंस के साथ खिलवाड़ हुआ। अब ज्योति सिंह के पिता ने काराकाट से चुनावी मैदान में उतरने की बात कहकर राजनीति को गरमा दिया है। हालांकि ज्योति सिंह किसी पार्टी से लड़ेंगी या फिर निर्दलीय, ये अभी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन बिहार में पहले चरण की वोटिंग के नॉमिनेशन शुरू हो चुके हैं। उम्मीद है कि जल्द ही ज्योति सिंह इस पर भी फैसला लेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब माना यह जा रहा है कि पवन सिंह अगर चुनाव लड़ते तो उनकी पसंदीदा सीट काराकाट थी और ज्योति सिंह भी काराकाट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। ऐसे में ज्योति सिंह के लिए सीट बदलना या फिर चुनाव नहीं लड़ना दोनों आसान नहीं था और यही वजह थी कि विवाद बड़ा करने की जड़ जो है मानी जा रही थी। और फिर लखनऊ में फिर ज्योति सिंह ने इमोशनल कार्ड खेला जो काम आ गया। राजनीतिक विरोधी से लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री में उनके जितने पवन सिंह के विरोधी माने जाते हैं सभी एक्टिव हो गए थे। खेसारी लाल यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि वो पवन सिंह के खिलाफ ज्योति सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने भी उतरेंगे। ज्योति सिंह चुनाव की तैयारी आज से नहीं बल्कि कई महीनों से कर रही थी। काराकाट, नवीनगर और डिहरी में लोगों के बीच जा रही थी। ये राजपूत बहुल विधानसभा सीटें हैं जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आती हैं। ज्योति सिंह इन तीनों सीटों पर कहीं से टिकट पाने की कोशिश में कई पार्टियों से बात भी कर चुकी थी, लेकिन उनकी पसंदीदा पार्टी बीजेपी और जेडीयू ही थी, जहां पर बात नहीं बनी। उसके बाद ज्योति सिंह ने खुद को काराकाट की बेटी बताकर काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन जैसे ही पवन सिंह की बीजेपी में वापसी हुई, ज्योति सिंह ने विवाद को पहले से बड़ा कर दिया। क्यों जाए? यही सवाल हमको बोला था कि जाइए एक बार पवन भैया से बात करिए। आए, देख लीजिए आप लोग अपने पवन भैया का असली चेहरा देख लीजिए। बहुत सारी चीजें हम आज भी छुपा के रखे, हम नहीं लाते हैं मीडिया में क्योंकि मेरा पति है वो, लेकिन नहीं, अब नहीं। वो पति आज हमको थाने में भेज रहे हैं, पुलिस भेज रहे हैं उनके घर में आने के लिए। एक बार नहीं, 10-10 बार भेजे।
माना जा रहा है कि पवन सिंह अगर चुनाव लड़ते तो उनकी पसंदीदा सीट काराकाट ही थी और ज्योति सिंह भी काराकाट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। ऐसे में ज्योति सिंह के लिए सीट बदलना या फिर चुनाव नहीं लड़ना दोनों आसान नहीं था और यही वजह विवाद की जड़ मानी जा रही है। पवन सिंह ने साफ कहा कि साजिश के तहत इस विवाद को बढ़ाया गया। जो लोग इस मैटर में मजे ले रहे हैं, ये है वो है ऐसे है वैसे करना चाहिए, समाज की बात, तो मैं इतना बता दूं, इतना कह दूं कि फैमिलियर बात जो भी होती हैं वो कमरे में होती हैं, कैमरे पे नहीं। जितना मेरी इज्जत का धजिया उड़ना था, जिसका उम्मीद नहीं था, वो सब क्रॉस हो गया। तो मुझे नहीं लगता है कि अब ये सब संभव है। पवन सिंह से विवाद के बीच ज्योति सिंह का इमोशनल कार्ड काम आ गया। भोजपुरी इंडस्ट्री में उनके जितने विरोधी थे एक्टिव हो गए। खेसारी लाल यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो पवन सिंह के लिए नहीं, ज्योति सिंह के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। अगर ज्योति जी को कोई टिकट दे या ना दे, मैं पूरे बिहार की जनता से एक बात कहना चाहता हूँ कि उस महिला को कोर्ट ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं दी। उस महिला को पति से इंसाफ नहीं मिल रहा। एक बार अगर वो निर्दलीय भी आती है ना, तो आप लोग उस औरत, उस महिला को, एक उस बहन को, उस मेरी भाभी को, उस माँ को, क्योंकि जिस हिसाब से वो मुझे भाई ही नहीं, मैं उनकी अगर कौन भी अगर रिश्ते से जोड़ा जाए तो वो मेरी माँ भी हो गई, मैं उनका बेटा भी हूँ और भाभी हमेशा माँ के सब माँ भी होती है। तो मैं एक बेटा होने के नाते मैं उस माँ के लिए बोलता हूँ कि अगर वो महिला निर्दलीय भी लड़ेगा तो प्लीज आप लोग उनका सपोर्ट करिए। बिल्कुल मैं जाऊंगा, मैं बिल्कुल जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। अगर उनका हक मेरे ऊपर है, वो चाहती है कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा देवर, मेरा लाडला अगर मेरे लिए आए, तो मैं पूरी दुनिया का विरोध करके मैं पवन भैया के लिए गया था कि नहीं गया। हालांकि खेसारी यादव की पत्नी चंदा देवी आरजेडी से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में हैं, तो पार्टी विरोध की वजह से भी खेसारी ज्योति के समर्थन में आए। लेकिन इस विवाद में अक्षरा सिंह भी ज्योति सिंह के साथ नजर आई। समाज की हर महिला को आगे बढ़ना चाहिए एंड मेरी बेस्ट विशेस है कि वो बहुत अच्छा करे और जितने भी दर्शकगण हैं वो सभी लोग अपार प्यार दें। पवन सिंह के साथ विवाद के बीच ज्योति सिंह ने करवा चौथ का वीडियो भी शेयर किया। इस वीडियो को भी इमोशनल कार्ड के तौर पर देखा गया और उसके ठीक बाद अब काराकाट से जंग ऐलान ने साफ कर दिया कि तलाक का विवाद भले ही कोर्ट में हो, लेकिन ज्योति सिंह राजनीति में भी खुलकर पवन सिंह के सामने खड़ी हो चुकी हैं। हालांकि पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन उनकी मां के लड़ने की उम्मीद है। अगर ऐसा हुआ तो फिर परिवार की लड़ाई चुनावी मैदान में जंग में तब्दील हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।